यूपी की राजधानी लखनऊ के तेलीबाग में स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी आईसीएआर आईएसआरआई का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के पूर्व कुलपति डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं स्थापना दिवस पर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर दिनेश सिंह ने एक अच्छी खबर दी। उन्होंने कहा कि किसानों को जल्दी ही गन्ना की नई वैरायटी मिलेगी। वैज्ञानिकों का शोध पूरा हो चुका है और भारत सरकार से गजट जारी होने के बाद इसका बीज किसानों के लिए बाजार में उपलब्ध होगा। गन्ना की इस नई वैरायटी की खासियत के बारे में निदेशक डॉक्टर दिनेश सिंह ने क्या बताया, आइए देखते हैं। अभी एक नई वैरायटी आ गई है सर, उसका क्या है? अब ये थोड़ा सा गजट नोटिफिकेशन होने तक अब मैं किसी दायित्व को निभा रहा हूँ, तो मैं उस प्रजाति का नाम नहीं बताऊंगा। कब तक आने की उम्मीद है? अगले 2 महीने में गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार का आ जाएगा, तो उसी समय सारे उससे जो तैयारियां हैं उससे खूबियाँ क्या हैं, थोड़ा बहुत बता दीजिए, बाकी बाद में बताइए। देखिए, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसमें एक जिसको कहते हैं कि कम लागत में अधिकतम उपज को देने में वो सक्षम है, और उसमें रोगरोधी क्षमता बहुत जो खास खतरनाक बीमारियां हैं, लाल सड़न और स्मट, उन दोनों के लिए बहुत अच्छी रोगरोधी क्षमता है। और जलभराव और सूखे की स्थिति में भी उसकी उपज बहुत अच्छी आती है। उसमें 11% से कम हम रिकवरी की बात मिल के लिए नहीं करेंगे, इसलिए हमें उम्मीद है कि मिल भी उसको पसंद करेगा और किसान भी पसंद करेगा। धन्यवाद सर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर दिनेश सिंह ने कहा कि गन्ना की किस्म कोलक 14201 की अत्यधिक मांग देखी गई है। अनुमान है कि वर्ष 2025-26 तक इसका क्षेत्रफल बढ़कर लगभग 1.72 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। उन्होंने संस्थान में नई मशीनरी एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास, पेटेंट एवं कॉपीराइट उपलब्धियों और गन्ना एवं चुकंदर अनुसंधान से जुड़े विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग पर भी प्रकाश डाला। हमारी एक प्रजाति अभी 16202 आई है पिछले 2 सालों से, जिसकी बहुत ज़्यादा इस समय मांग है, और 14201 हमारी जो प्रजाति हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा मांग है। अभी हमारी एक और प्रजाति आई है, उसका बीज अभी किसानों के लिए उपलब्ध नहीं है। और देखिए, मृदा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा पंक्ति से पंक्ति की दूरी बढ़ा लिया जाए, और उसके बीच में एक दलहनी फसल का इंटरक्रॉप किया जाए, जिसकी वजह से मृदा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और किसान की आय भी बढ़ेगी भी। और उसको जो क्लाइमेट चेंज या इस तरीके के सूखा, बाढ़, ऐसी सब स्थिति आती है, उसमें अगर एक फसल भी नष्ट हो जाती है तो दूसरे का उसका पैसा मिल जाएगा और वो एकदम से खाली नहीं जाता। सर, अमूमन देखा गया है जो किसान है वो अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए और जल्दी उत्पादन करने, मतलब क्रॉप को बढ़ाने के लिए वो रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, वो कि सरकार प्राकृतिक खेती नहीं, हमारा संदेश किसानों के लिए एक साफ है कि जितना खाद देने के लिए संस्तुति है, जितना उसके लिए खरपतवार नाशी संस्तुति है, जितना कीटनाशी संस्तुति है, उससे ज़्यादा कतई न करें, क्योंकि वो एक तरीके से वातावरण को प्रदूषित करता है और कोई एक नई समस्या को पैदा करता है। जैसे बहुत सारे लोग गन्ना बढ़ाने के चक्कर में, बरसात जब होती है, मिट्टी गीली रहती है, पानी हल्का फुल्का भरा रहता है, तो यूरिया का उपयोग करते हैं। उस समय जो है दूसरी तरीके की बीमारियां आ जाती हैं। तो ऐसा कुछ न करें, जो जितना उनके लिए कहा गया है, अनुमोदित किया गया है, उतने ही इनपुट का प्रयोग करें। सर, वो संस्थान कब तक नई वैरायटी का जो आप... इस दौरान डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि संस्थान के वैज्ञानिकों की मेहनत से किसानों की आय में 20% तक वृद्धि संभव हुई है और बदलते समय के अनुसार नई गन्ना किस्मों व वैल्यू एडेड उत्पादों पर जोर देना होगा। मैं संदेश देना चाहूँगा जो वैज्ञानिकों को, यहाँ के संस्थान के तकनीकी वर्ग, प्रशासनिक वर्ग और सभी अधिकारियों कर्मचारियों को, कि जो गन्ना उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान भाइयों का सहयोग करें और ऐसा काम करें जिससे कि उनकी आमदनी बढ़े, उनका कृषि में लागत कम हो, गन्ना उत्पादन में लागत कम हो, और उनको शुगर केन के ऐसे वैरायटी, इस तरह के किस्में विकसित करें जिससे कि
उनको काफ़ी इससे लाभ मिले। जमीनी स्तर पर लोगों को क्या सुझाव है ग्रामीण स्तर पर? ग्रामीण स्तर पर जो किसान भाइयों को वो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत आवश्यकता है और उनको इस तरह के प्रशिक्षण दे जिससे कि नई नई तकनीकों के बारे में उनको जानकारी मिलती रहे और वो अपना उत्पादकता बढ़ा पाएँ। सर एआई तकनीक की गन्ना खेती को लेकर क्या कहना है सर? देखिए एआई तकनीक आज कितना फायदेमंद है हाँ, एआई सर आज के दौर में, क्योंकि बदलता और दूसरी चीज जलवायु परिवर्तन बहुत विशेष रूप से फोकस होता है। हाँ, तो एआई की अगर बात करें तो एआई का हर क्षेत्र में काफ़ी प्रयोग हो रहा है और इससे हम अर्ली डिटेक्शन जो पहले जो कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होने से पहले ही हम पता कर लेते हैं कि इस पर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होने वाला है, कोई डिजीज होने वाली है, उसको हम पहले ही पता चल जाता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। टाइमली वेदर फोरकास्ट सही ढंग से कर पाते हैं जिससे कि हम उस सही समय पर सही उपाय कर सकें। सर अमूमन देखा गया है कि एक ही वैरायटी को किसान बार बार इसका वो करता है, बुआई करता है, तो जो कि 50 से ज़्यादा शुगर केन इंस्टीट्यूट वैरायटी डेवलप कर चुका है और अभी भी जो वैज्ञानिक है वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। हम एक ही वैरायटी को बार बार प्रयोग करने से वो डिजीज का जो रेजिस्टेंस है जो या इंसेक्ट पेस्ट का रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो हमें वैरायटी रिप्लेसमेंट करते रहना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों को नई नई किस्मों का विकास शीघ्र ही करना होगा और समय समय पर उसको रिप्लेस करते रहना पड़ेगा जिससे कि उसका रेजिस्टेंस कम ना हो पाए। सर ऐसा देखा गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या पूर्वांचल की बात करें तो अब गन्ने के साथ मल्टी क्रॉपिंग भी देखा जा रहा है सर। इंटर क्रॉपिंग काफ़ी कर रहे हैं, चाहे वेजिटेबल का कर रहे हों, कहीं पल्सेज का कर रहे हों, कहीं दलहन का या आयल सीड का कर रहे हों और इसको हम इस संस्थान को इसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल का इंटरक्रॉपिंग करना ज़्यादा लाभदायक होगा किसान भाइयों के लिए और इसका कास्ट इकोनॉमिक्स उनको निकालना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।